महाकारुणिक भगवान बुद्ध की, धम्म नायक सम्राट अशोक की करुणा हो, करुणा हो। धम्म नायक सम्राट अशोक की, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की करुणा हो, करुणा हो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। महाकारुणिक भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो पुलिस बल यहाँ खड़ा किया गया जी, दमन का जो रास्ता सरकार ने आज अख्तियार किया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो भारत का संविधान देता है। और अगर मैं फिर कहूँगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बौद्ध धर्म के अवशेष वहाँ मिल रहे हैं, वहाँ बौद्ध विहार था, ये बात अगर एस्टैब्लिश हो रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर कह रहा है कि वहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ज़्यादा चीज़ें निकल रही हैं, तो वहाँ पर पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट समाज का सम्मान करते हुए भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को वहाँ पर एक वृहद बौद्ध विहार बनाना चाहिए और जो अवशेष वहाँ निकल रहे हैं उनके लिए एक संग्रहालय बनाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु कि अगर वहाँ चीज़ें निकल रही हैं और इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर बौद्ध विहार था, तो अयोध्या के अंदर यानी साकेत के अंदर बौद्ध विहार बना करके सारी दुनिया की बौद्धों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। क्योंकि अगर साकेत में खुदाई के दौरान वहाँ पर अगर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो है ना भगवान बुद्ध की स्टैचू निकली हैं और उन स्टैचूज़ को अगर मीडिया ने भी दिखाया है, तो डिमांड ये है समाज की, ना केवल भारत में रह रहे बुद्धों की बल्कि पूरी दुनिया में, जैसे थाईलैंड है, चीन है, जापान है, श्रीलंका जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, ये मतलब एक ऐसा मैसेज है कि अगर वहाँ पर खुदाई के दौरान वहाँ पर बौद्ध धर्म की से जुड़ी हुई वहाँ पर जो है मतलब बौद्ध भगवान बुद्ध की स्टैचू निकल रही हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ बौद्ध विहार रहा होगा। तो उसमें यह है कि अगर वहाँ बौद्ध विहार है और जो चीज़ें निकल रही हैं उनके आधार पर अगर मंदिर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप वहाँ पर मस्जिद बना रहे हैं और भी अच्छी बात है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए वहाँ पर आपको एक बौद्ध विहार भी बनाना चाहिए। इस मांग के लिए तो पुरातत्व विभाग है ना सर, देखने के लिए। देखिए, पुरातत्व विभाग से भी यही गुजारिश मतलब समाज कर रहा है कि अगर चीज़ें वहाँ निकल रही हैं तो उनको संभाल कर रखा जाए और वहाँ पे एक संग्रहालय बनाया जाए। तो वो सभी चीज़ें जो है पत्राचार के माध्यम से सरकार के साथ उठाई जा रही हैं। आज 5 अगस्त को मोदी जी जा रहे हैं वहाँ पर शिलान्यास करने। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान क्या ऐसे किसी धार्मिक स्थल का शिलान्यास या पूजन कर सकता है? देखिए, मेरे से सवाल पत्रकारों ने बार बार पूछा। मैं ये कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री इतने मतलब उदार हैं कि वो अगर आज भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के लिए 5 तारीख को जा रहे हैं तो उन्होंने एक रास्ता खोला है। कल मस्जिद का अगर कहीं पर इनॉग्रेशन होगा वहाँ भी उनको जाना पड़ेगा। अगर कहीं पर कोई बौद्ध विहार बनेगा तो उनको वहाँ भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे, एक नई पहल, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस आधार पर मंदिर के उद्घाटन करने से मना कर दिया कि वो शासन अध्यक्ष हैं। लेकिन इन्होंने अगर ये निर्णय लिया प्रधानमंत्री जी ने, तो मैं कहूँगा कि अच्छा निर्णय, और इसमें अगर आने वाले समय में तो इजाज़त नहीं देता ना सर, इस चीज़ मंदिर में सेक्युलर है ना सर देश। देखिए, इसमें तो इस सवाल का जवाब अगर माननीय प्रधानमंत्री जी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका निर्णय मेरा निर्णय नहीं है ना, तो ये तो जवाब वो दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें महामारी फैल रही है, इस टाइम मंदिर ज़रूरत है या अस्पताल, हॉस्पिटल? निश्चित रूप से देखिए, पूरी दुनिया की मांग है कि अस्पताल होने चाहिए। निश्चित रूप से बेरोजगारी का इंतजाम होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी मीडिया के माध्यम से राफेल जो आया है उसमें भी जो टीवी चैनल्स ने चलाया है कि अब तो पाकिस्तान और चीन बर्बाद हो जाएगा। मेरा कहना, अगर फ्रांस तो बना रहे, फ्रांस से बनकर आए तो फ्रांस को तो पूरी दुनिया को तबाह कर देना चाहिए था। कितनी बेवकूफ़ी की बातें यहाँ का मीडिया फैला रहा है। 5 यहाँ पर राफेल आने के बाद में पाकिस्तान बर्बाद और चीन बर्बाद। इसका मतलब जो जहाँ से जहाज बनकर आए हैं तो वो जो देश है वो तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहिए। तो हमें जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए। आज बेरोजगारी हमारे सामने है, भूखमरी हमारे सामने है, बीमारी हमारे सामने, ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के मैं किसी के ऊपर मतलब आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि 1-2 बौद्ध भिक्षु हैं, 20 से उपासक हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, और वो शांतिपूर्वक अगर अपनी मांग मनवाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो वो सरकार नहीं चाहती, सरकार सुनने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब यही हो गया कि सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग। सर, महामारी तो देश में फैल रही है। नहीं, महामारी देखिए, सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करने वाला वो किया जाएगा। आप जब सरकार ने ये कह दिया है कि सोशल डिस्टेंस बनाते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं, देश खोल दिया है, तो अगर 50 आदमी 1-1 मीटर की दूरी बना करके और अम्बेडकर भवन से और जंतर मंतर तक जाना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर सरकार को ये लगता है कि कहीं कानून व्यवस्था खराब
खराब हो सकती है। तो सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाना, सरकार का काम है लोगों के बीच में आकर के मतलब एक तरीके से जो कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है पुलिस के और आम लोगों के बीच में, तो उसको कायम करना। क्योंकि हमारी लड़ाई मंदिर और मस्जिद की नहीं है, हमारी लड़ाई ना हम मंदिर बनाने के पक्ष में ना मस्जिद बनाने के पक्ष में। मैंने खुद कई बार ये बात कही है, लेकिन मैं ये बात भी कहता हूँ कि जो पुरातत्व विभाग है, आप किसी के मकान को तोड़ करके मकान नहीं बना सकते, किसी के घर को तोड़ करके घर नहीं बना सकते हो। कि जो पुरातत्व विभाग है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर खुदाई में कहीं तथागत बुद्ध से संबंधित कोई चीज़ निकल रही है तो वो धरोहर है, मुल्क की धरोहर है, उसको सही जगह रखा जाए और उसकी सह सम्मान रखा जाए। लेकिन सरकार उस पर बिल्डोजर चला रही है, सरकार जो है वो बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने का काम कर रही है, तो सरकार मनमानी कर रही है। तो ये तो हम सब बौद्ध उपासकों का या बौद्ध भिक्षुओं का कहाँ कर रही है, तो सर कोर्ट का फैसला आना। नहीं, अभी तो सरकार मंदिर बना रही है। रामलला, जब कोर्ट ने रामलला को लीगल पर्सन मान करके उसको जमीन दे दी गई है, तो उस स्थिति में जब लीगल पर्सन सरकार ने रामलला को मान लिया है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कहें। और उसके एक 15 जो ट्रस्टी हैं वो 15 लोगों की एक टीम बना दी, उनकी देखरेख में चल रहा है। और सरकार जो कार सेवक हैं और जो हिंदुओं के संगठन हैं वो वहाँ खुदाई का काम कर रहे हैं, उन्हीं की देखरेख में मंदिर बन रहा है। और जो वहाँ मंदिर बनने के लिए खुदाई चल रही है उसमें जो तथागत से संबंधित जो चीज़ें निकल रही हैं उनके साथ में बदतमीजी की जा रही है। मैं तो कहूँगा बदतमीजी की जा रही है, बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं और पुरातत्व हाथ पे हाथ रख करके सरकार के दबाव में बैठ करके देख रहा है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए पुरातत्व विभाग को लेकर के या अन्य और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और कर दिया। तो ये तो तानाशाही है, मनमानी है। तो कोर्ट का रवैया भी नहीं, कोर्ट का रवैया देखिए, अब इससे बड़ा इनाम और क्या होगा। जिस जज ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जो जज थे गोगोई, उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया, भाई उसको तो इनाम मिल गया ना। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज एक फैसला देने के बाद में और उसको उसके तुरंत बाद जो है वो राज्यसभा का सांसद बना दिया जाए, तो सबको जितने प्रबुद्ध साथी हैं उन्हें पता है, उन्हें मालूम है कि किस प्रकार से सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, टोटल मिलाकर के शासन प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जिसको आज तक बड़े सम्मान के साथ में हर डिसीजन का सुप्रीम कोर्ट के हर नागरिक बड़ा सम्मान करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजन ऐसे आए हैं जो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कहने के लिए आम आदमी को सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि ये बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। तो फिर आपको न्याय किससे मिलेगा? कोर्ट आपके पक्ष में नहीं है? नहीं, मैं तो लोगों से कहता हूँ ना, कोर्ट हमारे पक्ष में नहीं, सरकार हमारे पक्ष में नहीं, सिस्टम हमारे पक्ष में नहीं। तो ये तो ऐसे में न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है, ऐसे में न्याय की उम्मीद करना बेईमानी है। लेकिन हाँ ये है कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, तो अपनी बात को रखते रहिए। कालखंड में कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात कही जाएगी ईमानदारी के साथ में कि हम लोग मूर्छित नहीं थे, हम लोग खामोश नहीं थे। उस दौर में भी हम लोग हमारी जो आने वाली संतान है वो कहेंगी कि उस दौर में भी हमारे पूर्वज अपनी आवाज़ उठा रहे थे। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति भी कर रहे हैं। अभी तक तो राजनीति नहीं हो रही है। अगर राजनीतिक लोग सही तरीके से इसमें राजनीति भी कर लेते, मैं तो कह रहा हूँ कि जो इस देश के SC ST OBC या जो दलित जिनको हम कह रहे हैं, जो बौद्ध जिनको हम कह रहे हैं, वो सारे बौद्ध जो हैं या सारे दलित समाज के जो नेता हैं वो भी इसको ईमानदारी के साथ में समाज को उठा लेते, बहन जी उठा लेती, अखिलेश यादव उठा लेते, तेजस्वी यादव उठा लेते, तो ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता। लेकिन हमारे जो नेता हैं वो उसमें फंसना नहीं चाहते हैं और उसके साथ साथ जो है जो दूसरे वाले लोग हैं वो उसमें राजनीति कर रहे हैं, दूसरा पक्ष राजनीति कर रहा है। हमारे राजनेता तो उसमें आ ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे। कल बहन जी ने एक ट्वीट किया है बड़ी मुश्किल से, मायावती जी जो देश की सबसे बड़ी दलितों की नेता, उन्होंने कल एक ट्वीट किया है और वो भी ट्वीट सिर्फ इस बात को लेकर के किया है उन्होंने कि जो कन्हैया प्रभुआनंद जो महामंडलेश्वर हैं और जो 15 ट्रस्टी हैं राम जन्मभूमि के, उनमें 14 सवर्ण हैं और 1 दलित हैं। कन्हैया प्रभुआनंद जो महामंडलेश्वर हैं वो दलित हैं। तो जो 200 साधु संतों को जिनको इन्विटेशन दिया गया 5 तारीख के लिए, उनमें कन्हैया प्रभुआनंद के लिए जो है वो इन्विटेशन नहीं दिया गया। तो बहन जी ने ये कहा है कि उनको जो है वो उनको भी इन्विटेशन दिया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं जातिवाद किस लेवल पे हो रहा है। एक तरफ तो वो ट्रस्टी है राम जन्मभूमि के, इस ट्वीट को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, मैं तो उनको सीधी कह रहा हूँ कि अगर बहन जी ने ये ट्वीट किया है इस प्रकार से कि उनको बुलाना चाहिए, तो ठीक है, बुलाना चाहिए, तो उनका व्यक्तिगत मामला। लेकिन ना तो मैं मंदिर में जाने के पक्ष में हूँ, ना मंदिर में रोकने के पक्ष में हूँ। और बाद में बहन जी ने दूसरा ट्वीट ये भी किया है इसी मामले में कि हम ये भी चाहते हैं कि उनको बुलाना जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग मंदिर की हमारी लड़ाई नहीं है, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमारा अपना काम है। तो चीज़ें ऐसी क्या जल्दी है सरकार को, ऐसी क्या जल्दी है प्रधानमंत्री साहब को या अन्य संगठन को या उनके जो बनाए हुए ट्रस्ट को, वो क्या छुपाना चाहते हैं, किस बात की जल्दबाजी है? इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कुछ जल्दबाजी में है। तो क्या कोई और मंशा है सरकार किसके पीछे? नहीं, मंशा तो सरकार जानती होगी, या वो ट्रस्ट जो उन्होंने बनाया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। लोग आवाज़ उठ रही है कि उस ट्रस्ट में सबको
प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जैसे कि वो कहते हैं कि वो 130 करोड़ देश की जनता राम मंदिर बनाना चाहती है और वो दूसरी तरफ से जो ट्रस्ट बनाया गया है उसमें समूचा प्रतिनिधित्व पूरे देश के हर वर्ग को नहीं मिला है, तो इसका भी लोगों में विरोध है। अब मुझे नहीं पता कि सरकार इतनी जल्दबाजी में है या ट्रस्ट इतनी जल्दबाजी में है कि राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया जाए। कोरोना जैसी महामारी में निश्चित रूप से ये बहुत ही आश्चर्य की